19 फरवरी दिन सोमवार के दिन आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से मैं कुछ अनुमान लगाया हूं, कुछ क्वेश्चन बैंक से निकाला हूं और कुछ प्रैक्टिस सेट जो है मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया है उसमें से भी रखा हूं। तो टोटल हम यहां पर जो है 160 क्वेश्चन रखे हुए हैं और आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो आज हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे ना उसको खाली आप एक बार देख लीजिएगा, आपका एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपको ले चलते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी में से एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी के साथ है। 19 फरवरी की जो एग्जाम होगा उसमें यही आएगा। तो हम यहाँ पर इसको शुरू करेंगे और शुरू करेंगे तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट नीचे कमेंट करिए कि हाँ इससे क्या हेल्प होने वाला है, क्या हेल्प होगा, सब चीज़ के बारे में नीचे फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं और इसको फटाफट हम तैयारी करते हैं कि फटाफट इसे जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और हमारे पास भी बताने के लिए समय नहीं है, इसीलिए टोटल 160 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो फटाफट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ब्रेस्ट लिटोस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो तितसीन के नाम से, कैटन के नाम से, होची मिन के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसके जो समझौता था उसको एक अलग समझौता नाम दिया गया था जो इसमें नहीं है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज आ रहे हैं, ये तीनों में से कोई नहीं है। अगला है तीसरा नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1929 लाहौर में। किसमें हो जाएगा? 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको नोट कर लीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये जो है किसान आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1881 में। 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है कृषक वर्ग का, किसके वर्ग का? कृषक वर्ग का शोषण हुआ। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बस आप एक बार देख लीजिएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो जो थी औद्योगिक क्रांति। कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 में। 1990 में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? बाइबल के छपाई किया था। किसका छपाई किया था? बाइबल के। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब छापने की शुरुआत सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो सबसे पहले मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट करना, वो कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा है? यहाँ पर होगा है, कौन सा है और साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन जो है एंड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है? तो आर्सेनिक का। संविधान की धारा का संबंध है, संविधान की धारा का संबंध क्या है? वन्य जीवों प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से है। संविधान की धारा का संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7%। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7%। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में? तो हो जाएगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान क्या है? पूरा मरुस्थल है और ऊपर जो है उसको सौर ऊर्जा बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त जगह है, क्योंकि मरुस्थल पूरा खाली रहता है। तो वहां पर सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का चीनी उद्योग के लिए तो बड़ा फैक्ट्री होता है, कागज उद्योग के लिए भी, विद्युत उपकरण के लिए भी बड़ा जो होता है पावर हाउस लगता है, खिलौना बनाने के लिए आप घर में भी बना सकते हैं।
तो कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, विकामिन है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 5। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए? 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की जो सीमा है उसमें पूछ रहा है कि रेल मार्ग की लंबाई जो है वो रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो रेल मार्ग की लंबाई जो है 6283 यानी 6283 किलोमीटर जो है बिहार के सीमा में रेल की लंबाई है। बिहार की जो सीमा है में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर या फिर 6283 किलोमीटर है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं के बीच में भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से ये कथन सही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी धर्म के आधार पर मनाही मतलब मना करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सब एक जैसा है। सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सही है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। और के कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों सही है? क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है, इसीलिए सत्ता में साझेदारी जो है वो सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चले, तो अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय राजनीति के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका आंसर हम देखेंगे कि देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। पूरे देश में इस वर्ष आम चुनाव हुआ था नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी नहीं। और देश में आपातकाल लागू जो है 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर देता है, जिसको आपातकाल लागू कर देते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन भी बहुत VBI है। हम बोले हैं ना कि सारा क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम आपको समझाने के लिए नहीं आए हैं, एग्जाम की प्रैक्टिस करवाने के लिए आए हुए हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? खाली आपको एक बार इस क्वेश्चन को देखते चलना है, वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक। आपको कम से कम इसमें से जो है 15 से 20 क्वेश्चन तो हम कह रहे हैं कि गारंटी है कि आएगा, लेकिन उससे ऊपर भी आ सकता है। तो 15 से 20 नंबर आपका बस एक वीडियो से आ रहा है, तो समझिए 20 नंबर आपके लिए कितना मायने रखता है ना। एक नंबर से विद्यार्थी जो है फेल हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण यानी प्राण माना जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल है अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र समझ में नहीं करेगा, लोकतंत्र चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल के ही, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सबको वोटिंग करते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत VBI है। देखिए BM है, BM मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जनता दल यूं पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड होता है, यू मतलब यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड बिहार में जानते हैं एगो JDU है। क्या कौन पार्टी है? JDU है, जिसको जनता दल यूनाइटेड बोलते हैं। तो ई जो है नीतीश कुमार के पार्टी है। एगो है RJD राष्ट्रीय जनता दल, ई है लालू यादव के पार्टी। एगो है BJP भारतीय जनता पार्टी,
यह प्रधानमंत्री के पार्टी, ठीक है। ओकरा बाद कांग्रेस वाला के जानबे करते हैं, लोजपा वाला के जानबे करते हैं, तो आपको जेडीयू पूछेगा, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल होता है, तो जेडीयू पूछेगा जनता दल पार्टी के गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था, 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, प्राथमिक का मतलब हो गया प्राइमरी, यानी कि मुख्य, उसी को बोलेंगे प्राइमरी होता है, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब मुख्य, तो क्या हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो ऐसे देश जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक, मतलब अधिक माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विकसित देश बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। जैसे अमेरिका क्या है, विकसित देश है, विकसित है, हम लोग विकासशील, अभी विकास कर ही रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका हो गया, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड धीरे धीरे हो रहा है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिहार के किस जिले की, तो हो जाएगा गया की। क्यों, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गया जिले की, क्योंकि गया एक टूरिस्ट क्षेत्र है और वहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा माना जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण, पंजाब नेशनल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है ना, वो सब बैंक का बड़ा मतलब बाप है, समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें पैसा उसा छपता है, मेन वहीं पर मोहर वोहर लगता है, सब चीज़ मेन वही होता है। पूरे भारत के जितना बैंक है सब बैंक का जो है देवों का देव महादेव होता है, तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यह ना याद रखिएगा। व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो 1969 में किया गया, 1969 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन हो जाएगा, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, दूसरे देश का कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो उपभोक्ता जो है वो राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। यानी कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, राज्य आयोग में जा करके शिकायत कर सकता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपदा प्रबंधन वाला में आपको जो है पूछवो करेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है, समुद्र में भूकंप आता है, भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है तो उसी से सुनामी आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है हम अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप जानबे करते हैं, मोर यानी मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी भारत के किस राज्य में वन जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो वन जो है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी एमपी। किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो एमपी में है। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है, घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन, बेल, कछुआ, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, दूसरा देश में नहीं है। डॉल्फिन, वेल, ये सब देश में पाया जाता है, अपने देश में है, लेकिन घड़ियाल जो है वो केवल और केवल भारत देश में ही पाया जाता है। टेक्सोल का उपयोग क्या होता है, टेक्सोल का उपयोग जो होता है, टेक्सोल का उपयोग जो होता है टेक्सोल का उपयोग जो होता है किसके लिए होता है, मलेरिया, एड्स, कैंसर, टीबी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए। टेक्सोल का उपयोग जो होता है वह कैंसर के लिए होता है। एक बार देखते चलिए फटाफट और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। चरक का संबंध किस देश से था, चरक किस देश में सबसे ज्यादा फेमस था, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत से। चरक का संबंध जो है भारत में सबसे ज्यादा फेमस था। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत कब किया गया, तो ये 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत जो है 3 वर्गों में किया गया। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार के कितने, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 7% है। बिहार के केवल 7% भाग में ही वन है। क्या है? बिहार के केवल 7% भाग में ही वन है। क्या है? बिहार के केवल 7%। याद रखिएगा, 7 समुंदर, 7 महादेश होता है, 7 गो ओशियन होता है, सब चीज़ होता है, तो 7% बिहार के पूरे जो क्षेत्र है उसका 7% भाग में ही वन है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार जो है कब कितना कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, पूरे भारत में वन का विस्तार है, पूरे भारत में वन का विस्तार है 20.55। अब बिहार में कितना है? बिहार में केवल 7% है, पूरे भारत में 20.55% है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो ये संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक साधनों का संरक्षण, प्राकृतिक हो गया है, प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आपदा कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विश्व आपदा कन्वेंशन। अगला है, मैंग्रोवेक्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है? मैंग्रोवेक्स का सबसे अधिक विस्तार जो है वह सुंदरबन में हुआ था। सुंदरबन भारत का बड़ा फेमस वन है जहाँ पर जो बाघ का पाया जाता है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो सुंदरबन हुआ था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.60, 20.60 यानी कि 60। तो 2001 में टोटल जो था वो 20.60 था, यानी 20.60 था। और उसके बाद जो है वन रिपोर्ट के अनुसार अभी 20.55 हो गया, यानी कुछ कमिए गया है। पहले 60 था, अभी कितना हो गया? 2001 में 60 था और अभी जो है 20.55 हो गया है। पहले से 0.5% वन घटिए गया हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60.11। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है? तो देश के कुल क्षेत्र का उसमें जो है आदिवासी 60.11 है, यानी 188 आदिवासी जिला है। तो 188 आदिवासी जिला में इतना वन है कि 60.11% उसमें वन भाग है। अगला है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? यानी 1951 से कितना से? 1951 से लेकर के 1980, तो कितना साल हो गया? 50, 30, 80 यानी 29 साल हो गया। एगो घटा दीजिए क्योंकि बढ़ल है। तो 29 साल में कह रहा है कि कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। तो वन क्षेत्र था उसको काट के खेत में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 35,500 है ना किलोमीटर। 35,500 किलोमीटर जो है कितना वर्ग किलोमीटर? 35,500 किलोमीटर वर्ग जो है उसको जो क्या कहते हैं उसको जंगल था उसको काट करके खेत में कन्वर्ट कर दिया, कृषि के लिए यूज किया गया। एक एनजीओ जानते हैं? एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें सरकार का कोई नहीं होता है, कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी 1948 में विश्व में यानी कि एक एनजीओ जो है उसका सर्वेक्षण किया था, ठीक है। तो वो रिपोर्ट बनाया था 1948 में। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1948 में एक रिपोर्ट बनाया कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर, विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 अरब हेक्टेयर, विश्व के 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। कब? 1948 में, लेकिन अभी कम गया। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? यानी पर्यावरण का जो संतुलन है, पर्यावरण जो पोल्यूशन हो रहा है उसको संतुलन करने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 33%, यानी 100% में से 33% भाग पर जो है हमको वन चाहिए, ठीक है, तब जाकर के सही होगा। क्योंकि बहुत सारा भाग पर तब फिर 71%, कुछ भाग पर तब फिर पानी भी ना है। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है?
कुनैन जो है मलेरिया की दवा है। कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है मलेरिया की दवा है। किसका दवा है? मलेरिया का। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन जो है एक वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कौन सा वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष से। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। अगला है, बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? बांध परियोजना जो है 1973 में प्रारंभ हुआ। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पशु जानते हैं? बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल का प्रजनन केंद्र होता है वह कहाँ स्थापित है? वह मुरैना में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? मुरैना में स्थापित है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है नंदन कानन उड़ीसा में है। नंदन कानन जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है वहाँ पर भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? साल होता है वो किस वन का वृक्ष है? तो किस वन का जो है वृक्ष? साल एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है। तो कौन वन में वो पाया जाता है? ऐसे कौन वन है? तो किस प्रकार के वन में साल जो वृक्ष वृक्ष होता है वो किस वन का वृक्ष है? तो सदाबहार, डेल्टाई, शुष्क, पतझड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पतझड़ वाले भाग में साल जो होता है वो साल जो वृक्ष है वो पतझड़ वन का वृक्ष है। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नौलगिरी में। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? नौलगिरी में। अगला है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, यानी 47-3-50 और 52। तो 47-3-50 और 52 यानी 5 साल के बाद, भारत जब आज़ाद हुआ था उसके 5 साल के बाद वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण, प्लाईवुड जो होता है उसका निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? भारत, अमेरिका, जर्मनी, चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जानते हैं कि प्लाईवुड जो होता है वो जर्मनी में सर्वप्रथम निर्माण होना शुरू हुआ था। प्लाईवुड सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी में शुरू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम जो होता है वो कब लागू किया गया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लागू किया गया। 72 में इसकी तरफ ध्यान गया। 77 में जो है कानून वगैरह पारित किया गया और 80 में वन संरक्षण नियम जो है पारित किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1900, यहाँ 1080 लिखा है, गलती हो गया है, 1980 होना चाहिए था, गलती लिख दिया है। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में लागू हुआ। सुंदरवन क्या है? कर्नाटक में है। सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र। इसका आंसर तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि कहाँ है। तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अगला, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? कौन ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी कहा गया है? ऐसा कौन सा खनिज है? लोहा को। लोहा जो है सबसे पहले धरती से लोहा मिलना शुरू हुआ था, तो लोहा को क्या कहा गया? लोहा खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया। यानी कि जिस समय लोहा शुरुआती में जमीन से निकलने लगा तो सोना का वैल्यू भी जितना है उतना लोहा को ही सोना समझा जाता था। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर अगर नहीं रहेगा तो सीमेंट बनबे नहीं करेगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। एल्युमिनियम जो है किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। बॉक्साइट के प्रयोग से, जब तक बॉक्साइट को मिलाएंगे नहीं तब तक एल्युमिनियम नहीं बनेगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड।
भारत में सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य कौन है? लोहा सबसे ज्यादा उत्पादक जो होता है वो कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? सोना, टीन, अब्रक, ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक। अब्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। कौन सा है? अब्रक। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कितने का होता है? 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। बी नंबर आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार? हेमाटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग जो है 100 खनिज पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो पहला सेट आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चन ही आपको कलर करके आना है या जवाब देना है और 40 क्वेश्चन को छोड़ देना है। 40 से ऊपर जाइएगा भी तो भी आपको जो है 40 क्वेश्चन के चेक होगा, इसीलिए 40 से ऊपर न जाइएगा। बाकी समय जो है सब्जेक्टिव में लगाइएगा। पहला सेट खत्म हो चुका है, अभी सेकेंड सेट के चलते हैं। सेट सेकेंड लिए हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो पहला सेट आपको पूरा क्लियर करा दिया। पहला सेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी आएगा। इसमें से ज़्यादातर जो है इतिहास के क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? देखिए बहुत क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार पूछा गया हुआ है। अब फटाफट इसको जो है आप याद कर लीजिए। ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है कौन देश था? ऑस्ट्रिया था। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला है, जोल्बेराइन एक संस्था थी। जोल्बेराइन कौन सी संस्था थी? जोल्बेराइन कौन सी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी जोल्बेराइन। जोल्बेराइन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कब हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो होता है वो रूस में होता है। कहाँ पर हुआ? तो रूस में हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो है निक्सन थे। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे निक्सन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ भी जाए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने पूरे वहाँ पर जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे सब के ऊपर जो है गोली चला दिया और सारे लोग की जो है वहाँ पर ऑन स्पॉट डेथ हो गया था गोली लगने की वजह से। कुछ लोग तो वहाँ से बचने के लिए कुआं में भी गया था, और कुआं में अभी भी अगर आप जाते तो वहाँ का कुआं का पानी लाल लाल है, वहाँ का मिट्टी का कलर जो है वो भी लाल लाल है। 13 अप्रैल 1919। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था वहां पर लागू किया गया। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? तो किसके स्वरूप को? तो इसका हो जाएगा शहरीकरण को। आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? तो क्या हो जाएगा? शहरीकरण। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914, 1922, 1929, 1927। 1929 में। सी नंबर। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष पर आरंभ हुआ था? 1929 में आरंभ हुआ था।
आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा 1951 में। आज़ादी जो है 1947 में हुआ था, तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो है पारित हुआ था कि समाचार पत्र में जो भी होता था आपत्ति अगर आपको लग रहा है उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो पिछला सेट में भी था बॉक्साइट की। किसका आंसर होगा? बॉक्साइट की। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार जो है 10 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडार यानी तांबा जो अपने देश में कितना है? तो 10 करोड़ टन अपने देश में तांबे का भंडार है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो किसका भंडार सीमित होता है? कोयला का भंडार सीमित होता है। कोयला खत्म हो जाता है तो ये सीमित है। बाकी हवा, मिट्टी, सौर शक्ति सब असीमित है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोंडा है। जादूगोंडा जहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। हम आपको बताए थे पहला भी सेट में भी था कि वहाँ पर बलुआ जमीन है और खाली जमीन है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास ज़्यादा हो सकता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि हम उसको बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1950, 48, 32, 55। फटाफट देखिए, कोसी नदी घाटी परियोजना आप लोग पढ़े होंगे। कोसी नदी के बारे में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान कर लीजिए कि कोसी नदी घाटी परियोजना कब पारित हुआ था? तो 1955 में। 1955 में कब हुआ था? 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था। कोसी नदी के विस्तार के बारे में बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी नदी है। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आवे करेगा, 2 नंबरी 5 नंबरी, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछता है वीवीआई क्वेश्चन। इसको एक बार देख लीजिए। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना। कौन बना? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। कौन बना हुआ है? तो यह बिहार बना हुआ है। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, बिहार में बना। नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार जो होता है वो जीव शास्त्र होता है। जीव शास्त्र से ही नस्ल का आधार माना जाता है, नस्ल का विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो उप मुखिया होता है। सरपंच। ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो उप मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन हो जाएगा? उप मुखिया। ठीक है, ग्राम पंचायत का। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है प्राप्त करने के लिए तो किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार जो है 1918 ईस्वी में मिल गया था, जिसकी वजह से देखते हैं वहाँ की महिला सब रानी थी। अब यहाँ भारत 1947 में आज़ाद हुआ और कुछ दिन के बाद यहाँ पर वोट करने का आज़ादी मिला, तो देख सकते हैं कि भारत से कितना पहले वहाँ पर था और वहाँ की महिला ऐसा पढ़ी लिखी थी, है ना। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये क्या हुआ था देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ये तो पहले वाला में था कि देश के अंदर जो है पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। वो तो पहले सेट में था, इसमें भी है। तो दोनों सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो वीवीआई है जो दोनों सेट में है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्थिक शोषण से शराबकारी के विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध, आंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है चलाया गया था, है ना, उत्तराखंड में चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन किससे नेतृत्व है? मतलब कौन सा इससे सबसे ज़्यादा संबंध है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? सॉरी,
कह रहा है किससे संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है, तो देखिए ये पेड़ काटने से संबंधित था, आर्थिक शोषण हो रहा था, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाया जा रहा था। किससे संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंध नहीं है ना। अगर कहता है किससे संबंध है तो उसमें कर देते हैं। लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, लोकतंत्र क्या है, एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था होता है, आर्थिक आदर्श होता है, विशेष मनोवृत्ति होता है, उपयुक्त तीनों, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का, अरस्तु का, रूसो का, ग्रीन का। कौन सा आंसर इसका सही होगा, हम तो आंसर भी बता दिए हैं। नहीं, अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, या जनता के द्वारा बनाया गया शासन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य है केवल अपने लिए। सतत विकास का उद्देश्य क्या हो जाएगा, केवल अपने लिए। ऐसा विकास जो केवल और केवल अपने लिए विकास किया जाता है, उस तरीके के विकास को सतत विकास कहा जाता है। नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा किस प्रकार के कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, कोई नहीं। तो नरेगा जो है वह जो है राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में चलता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय उपभोग, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, आपको पूरा ऑप्शन बताना है। उपभोग व्यय और विनिमय के योग से, उपभोग व्यय तथा विनिमय के अंतर के, उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय के गुण को, या उपभोग व्यय तथा विनिमय व्यय को। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय आय होता है समतुल्य होता है जब उपभोग का व्यय मतलब खर्चा, और विनिमय जो होता है विनियोग के योग के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, उपभोग व्यय और विनियोग के योग के बराबर होता है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में ही हो गया था। भारतीय, आप कहिएगा कि सर भारत आज़ाद नहीं हुआ तो हो गया था। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हो गया था, है ना, गुलामी देश में हो गया था। उसके बाद से फिर उसमें बनाया गया, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तीनों में बीमार ज़्यादा पड़ता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। पिछड़ा राज्य होता है वो बिहार को कहा जाता है क्योंकि यहाँ जातिवादी ज़्यादा है। देखते हैं बिहार में भर साले सरकारें पलटता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने की जो संस्था है वो कौन सी संस्था है, तो विश्व बैंक वाली संस्था है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो कहाँ शिकायत करेगा, तो राज्य आयोग को शिकायत करेगा। ये तो पहले सेट में था, क्या था, ये पहला भी सेट में था, राज्य आयोग को शिकायत करेगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है कि वर्षा का अत्यधिक हो जाना, और वर्षा का अत्यधिक हो जाएगा तो पनियावा भर जाएगा, उलट पुलट के जाएगा, मोहल्ला वाला में, नगर उगर में पानी घुस जाएगा। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा का अत्यधिक हो जाना। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है, क्योंकि सुनामी जो है क्या, तो समुद्र से ही आता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हार्विग्रीज ने, जॉन कैम्पटन, हम्फ्री डेवी। देखिए सेफ्टी लैंप जो होता था, सुरक्षित लैंप जो बत्ती होता था, उसका आविष्कार किसने किया, उसका आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था, हम्फ्री डेवी ने। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था। क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, और एक बार नहीं 5-5 बार 6-6 बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1907 इसमें जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है
गुलाम भारत में ही कर दिया था 1907 में। कब कर दिया गया था? 1907 ईस्वी में कर दिया था। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को बेशक मताधिकार का प्राप्त कब हुआ था? देखिए, इंग्लैंड में जो है जितने भी स्त्री था और पुरुष है उसको वयस्क मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार जो है कब दे दिया गया था? तो 1918 में ही दे दिया गया था। 1918 में ही वहाँ पर दे दिया गया था, यहाँ पर बहुत दिन के बाद दिया गया। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पहले सेट में भी था, इसमें भी आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 1881 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत, देखिए पूछेगा भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित किया गया? तो 1917 में, तो वो क्वेश्चन याद होगा। अब किस शहर में स्थापित किया गया? तो शहर का नाम हमको पूछेगा तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा पहले बिजनेस जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में मारिएगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग जो होता है 1814 ही में होने लगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है 1814 में होने लगा। उसके बाद जो है ट्रेन व्रेन चलने लगा, बिजली उजली बनने लगा, बहुत दिन पहले से हो रहा है। तो कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है भारत में जो है कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है वो 1814 ईस्वी से शुरू हो गया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, स्पिनिंग जेनी क्या होता पता नहीं, देखना पड़ेगा पिक्चर में तब जाकर होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये 1771 है ना, 1771 ही होगा। चलिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुआ था। मुंबई में पड़ता है, बम्बई लिख दिया, मुंबई होना चाहिए। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप जानते हैं, फटाफट नीचे फटाफट बताइए। 1854, 1885, 1907। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 1854 में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना जो है वह 1854 में हुआ था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1910 में। क्या हो जाएगा? 1910 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है वो जॉर्ज स्टीफिसन ने किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो है वो कौन किया था? एगो जेम्स वाट भी होता है, एगो जॉर्ज स्टीफेंसन भी होता है। तो इसका आंसर जॉर्ज स्टीफेंसन नहीं होना चाहिए, जेम्स वाट भाप इंजन हुआ था, वाष्प चलित होना चाहिए रेल इंजन का आविष्कार। जेम्स वाट भी आता है कहीं के नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा। लेकिन हमारे हिसाब से आंसर दे रहा है, आंसर तो बुक में भी दिया था एक जगह पर, ये भी दिया रहा था। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किया था शायद, नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोनों में, लेकिन हमारे हिसाब से ये आंसर ये होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग, कन्फ्यूजन होगा तो नीचे बता दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि 51 का आंसर जो है सेकंड सेट का 51 का आंसर बी होगा कि सी होगा, हम उसे भी कमेंट कर देंगे। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1838 में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत जो है 1838 में कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानूनी कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी कानूनी जो है 1948 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1948 में। 55 मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? मजदूर संघ अधिनियम जो है 1926 में पारित किया गया। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बार बार आ रहा है, पता नहीं शायद क्वेश्चन भी आए, लेकिन हम अभी तक तो नहीं देखे थे। ये क्या हो जाएगा ये बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जेम्स हॉनिबज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हॉनिबज। पावर लूब का आविष्कार किसने किया? पावर लूब का आविष्कार, क्वेश्चन सब अजीब तरीके से आ रहा है। पावर लूब का आविष्कार एडमंड कॉर्टराइट ने किया था। पावर लूब का आविष्कार एडमंड कॉर्टराइट ने किया था। चलिए अगला है 59 नंबर, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग वो क्या था, ये क्या था, बार बार क्वेश्चन बार रिपीट क्या हो रहा है भाई? हम्फ्री डेवी ने। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार एक अलग था, ठीक है, दोनों में देखिएगा कहीं बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार इसमें पूछ रहा है, तो वाष्प इंजन में जेम्स वाट है।
और वाष्प चलित रेल इंजन वाला में वो था, ठीक है, जेम्स हॉपकिंस। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो अनिवार्य शिक्षा जो है वो 1870 में लागू कर दिया गया कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए लंदन में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो कृषक वर्ग का शोषण होता था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पूंजीपति वर्ग द्वारा नहीं, धनिक वाला में द्वारा था, देखो श्रमिक वर्ग भी आता है इसका। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का और कृषक वर्ग का। तो पहले श्रमिक वर्ग, एगो में कृषक वर्ग दे रहा था, एगो में श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग भी है, कृषक वर्ग भी है। तो आप मारिएगा श्रमिक वर्ग में ही मारिए। चलिए, इसको छोड़िए, श्रमिक वर्ग में मारिए, ठीक है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों, बंदरगाहों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन से प्रभावित किया? शहरीकरण को प्रभावित किया। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? किस प्रकार की कह रहा इसमें अर्थव्यवस्था को लागू किया गया? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति जमाव संभव हुआ। क्या हुआ? संपत्ति। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहरों का आधुनिकीकरण व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तृत क्षेत्र का। शहरों में जो है विस्तृत क्षेत्र का प्रकार माना जाता है। अगला है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अशस्त्र, अनाज रखने के लिए। इसमें अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किसके रखने के लिए? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? मुंगेर, खगड़िया, पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना में हुआ है। तभी तो आप देखते हैं पटना में इनका जो है बहुत बड़ा चलता है सिख। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है पूछ रहा है इंडिका पूछ रहा है किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में अंग्रेजी सब कराया हुआ था, ठीक है। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया? अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना जो है 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? पाटलिपुत्र जो है उदयन के समय में मगध की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? विश्व में सर्वप्रथम तो विश्व में सर्वप्रथम जो है 1863 में। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल जो है वो 1863 में। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? भूमिगत रेल सर्वप्रथम जो है लंदन में विकास हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है लंदन है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर लंदन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? गेटो शब्द जो है यहूदी के लिए। किसके लिए? यहूदी के लिए। तो टोटल हम आपको 80 प्लस में 80 यानी कि हम 160 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिसमें से मात्र आपको 40 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना रहेगा। उसमें से हम आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन ऐसा हम आपको दिए हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, और हमारा गारंटी है कि 15 से 20 नंबर जो है आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। 15 से 20 नंबर यानी
15 से 20 नंबर आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।